नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो नमाज कुन फयाकुन है। एक ऐसा नमाज का तरीका है कि जिसके जरिया से अल्लाह से जब भी मदद मांगी जाती है तो अल्लाह ताला कुन के इशारे से उसको पूरा फरमा देते हैं। जिस भी हाजत के लिए किया जाता है तो अल्लाह ताला फौरन से उस हाजत को कबूल फरमा लेते हैं। अकाबिरीन का कहना है कि जो भी ये अमल करे यानी कि नमाज कुन फयाकुन को अदा करे और उसके बाद इस पर शक करे कि पता नहीं ये अमल करने से मेरी हाजत पूरी होगी या नहीं होगी, तो वो इंसान काफिर है, मुर्तद है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की ऐसी आयात के बारे में शक किया जिसके साथ अल्लाह की नुसरत का परवाना है, जिसके साथ अल्लाह की मदद का वादा है। आज का जो अमल है इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र करूंगी, इसकी रिवायत मुकम्मल हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल है, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर व तवज्जो से सुन लेना है क्योंकि आपको मुकम्मल तौर पर इसका फायदा हासिल होगा तब जब आप इसको गौर और तवज्जो के साथ सुनेंगे, क्योंकि इसमें उन तमाम आयात का तर्जुमा भी जिक्र किया गया है और कुरान करीम के हवाला जात भी मौजूद हैं जिसमें इनको जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गौर और तवज्जो से सुनने पर आपको नमाज कुन फयाकुन का तरीका कार और इसकी ज़रूरत और इसकी अफादियत और इसकी वाक़ियतन इसके 100% श्योर होने का आपको यकीन हो जाएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया, हर हाजत के लिए, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, हर मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद को पाने के लिए, किसी भी मुश्किल को आसान करने के लिए, ख्वाह किसी भी हाजत के लिए अगर आप इस अमल को करें, नमाज कुन फयाकुन को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी फौरन से हाजत कबूल फरमाएंगे। हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग इनसे इल्मी इस्तिफादा हासिल करने के लिए इनके पास आए। आपने लोगों से कहा कि मुझे ताज्जुब है 4 किस्म के आदमियों से जो 4 बातों से गाफिल हैं। कुरान करीम में उनकी तमाम परेशानियों का हल है लेकिन वो उससे गाफिल होकर बैठे हैं। नंबर 1 पर फरमाया कि मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो मुसीबत में फंसा हुआ हो और या अरहमर राहिमीन ना पढ़ता हो। हालांकि कुरान पाक में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद हुआ, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 में। और जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा कि मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और आप अरहमर राहिमीन हैं, तो इस दुआ का फायदा खुद कुरान करीम में ये बतलाया गया कि फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 84 में, यानी कि अगली ही आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं बस हमने इनकी दुआ कबूल की और इनकी तकलीफ को इनसे दूर फरमा दिया। फिर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो गम में फंसा हुआ हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी थी, और वो दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 है कि तेरे सिवा कोई हाकिम नहीं, तू बेऐब है, मैं गुनहगार हूँ। इसका फायदा खुद कुरान करीम में इस तरह से बयान किया गया, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 88 में। बस हमने इनकी दुआ कबूल की और इनको गम से निजात दी और इसी तरह मोमिनीन को निजात दिया करते हैं। फिर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जिसे कोई खौफ लाहक हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने खौफ के वक्त में पढ़ी थी, और वो दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 183। काफी है हमको अल्लाह और वो क्या खूब कारसाज है। इसका फायदा खुद कुरान करीम में ये बयान किया गया, फन का लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन लम यमससहुम सूअन, कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 184 में, कि फिर लौटे वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ, फिर इनको कोई परेशानी नहीं हुए। फिर फरमाती हैं कि मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो दुश्मनों के मकरो फरेब में मुब्तला हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो फिरौन के खानदान के एक मोमिन ने की थी, और वो दुआ उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, सूरह मोमिन की आयत नंबर 44, कि मैं सौंपता हूँ अपना काम अल्लाह को, बेशक अल्लाह की निगाह में सब बंदे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का अमल हजरत
इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की इस तमाम रिवायत को मद्देनजर रखते हुए अकाबिरीन ने नमाज कुन फयाकुन का इसको नाम दिया। आपने करना किस तरह से और किस तरह से आपने पढ़ना है, क्योंकि इनमें तमाम तर आयात को जो नमाज कुन फयाकुन में जमा किया गया है, ये वो आयात हैं कि जिसके साथ अल्लाह की मदद का वादा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन आयात के साथ खुद आगे मदद का परवाना सुनाया, खुद आगे नुसरत का परवाना सुनाया कि जो भी इसके जरिया से मांगेगा तो मैं उसकी मदद जरूर ब जरूर करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपने यकीन के साथ इस नमाज को, नमाज कुन फयाकुन को पढ़ना है। इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त में आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा वक्त होना चाहिए कि आपकी कोई दूसरी नमाज कज़ा ना हो, फर्ज नमाजों का एहतमाम भी आप साथ साथ करते रहें, क्योंकि नमाज जो फर्ज नमाज है उसको जब तक आप अदा नहीं करते तो आपकी नफली नमाजों का कोई फायदा नहीं है। ये एक नफली इबादत है, नफली नमाज है, जिसके जरिया से हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से अपनी हाजात को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो आपने फर्ज का एहतमाम करने के बाद ही इस नमाज कुन फयाकुन की आपने नियत करनी है। मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त में आप इसको नियत कर सकते हैं। इसकी आप नमाज कुन फयाकुन को सलातुल हाजत के नाम से पढ़ेंगे। सलातुल हाजत की नियत करके आप किबला रू होकर इसको अदा करेंगे और ये रकात जो है वो नमाज कुन फयाकुन 4 रकात पर मुश्तमिल होगी। पहली रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद या अरहमर राहिमीन को 100 मरतबा पढ़ना है। दूसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को 100 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह तीसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह चौथी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये 4 रकात को आपने अदा करने के बाद वहीं पर बैठ जाना है। वहीं पर बैठ कर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को आपने पढ़ना है। या कोई भी इस्तगफार आपने करना है। फिर उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना है कि ए मेरे पाक परवरदिगार, आज इस नमाज को मैंने अदा किया, इसमें तमाम वो आयात शामिल हैं जो आपकी नुसरत की हैं, जो कुरान करीम की आयात हैं जिसमें आपने अपनी मदद का जो है वो परवाना जारी किया। आपकी मदद का इन आयात के साथ वादा है। या पाक परवरदिगार, मेरी परेशानियों को ख़त्म फरमा कर मेरी हाजत को कबूल फरमा। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, तू कुन फरमाता है तो वो काम हो जाता है। या अल्लाह पाक, हमारी यकीन में कमी हो सकती है, तेरी कुदरत में कोई कमी नहीं। ए मेरे पाक परवरदिगार, तू हर चीज़ पर कादिर है। हम आजिज़ हैं, हम मोहताज हैं, मगर मेरे पाक परवरदिगार तू बेनियाज है। तू जिसको चाहता है अमरे कुन से अता फरमा देता है। या पाक परवरदिगार, मेरी हाजत की तरफ देख कर मेरी हाजत रवाई फरमा। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे, आप इस तरह से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी हाजत को अल्लाह ताला फौरन से कबूल फरमा देंगे। और एक और बात जो अकाबरीन ने जिक्र की है कि अगर किसी मसलहत के तहत आपकी दुआ जो है वो कबूल ना हो या आपकी दुआ में थोड़ी सी देरी हो जाए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नमाज कुन फयाकुन जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि इसमें तमाम तर आयात जो है वो नुसरत की आयत है और अल्लाह की मदद की आयात हैं और अल्लाह ने खुद इनके साथ वादा फरमाया है। तो इसमें शक करने वाला, इसको यकीन ना रखने वाला, इस पर वो काफिर है और मुर्तद है, जो कि अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाला शुमार होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर किसी मसलहत के तहत अल्लाह ताला आपकी हाजत को कबूल ना फरमाए या थोड़ी देर हो जाए, तो आपने हरगिज ये दिमाग में नहीं लाना कि मेरी हाजत जो है वो पूरी नहीं हुई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, आपको देने पर भी कादिर है और आपकी मसलहत पर गौर और तवज्जो करने पर भी कादिर है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर ब ज़रूर अता फरमाएंगे, क्योंकि इसमें तमाम तर आयात जो है वो अल्लाह की आयात हैं और अल्लाह ही से मदद मांगने वाले को अल्लाह ताला कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।